बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2-3 लेक्चर से हम इमदादी अफ़आल के हवाले से बहस कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ मसादर की रोशनी में जुमले बना के इमदादी अफ़आल की तदरीस और तफ़हीम की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में तकरीबन 5-6 के करीब जो मसादर थे, जिनमें आना, जाना, सकना, चुकना, पाना, ठीक है जी, ये हम कर चुके हैं। आज इसी सिलसिले में मज़ीद कुछ अहम मसादर जो हैं उनके हवाले से हम जुमले बनाएंगे और ये देखेंगे कि उन मसादर से किस किस किस्म के फ़ेल जो है वो वजूद में आते हैं और फिर उनको जुमलों में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मुझे यकीन है कि गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स की रोशनी में यकीनन आपने गौर किया होगा और ख़ुद भी कुछ जुमले जो है इन मसादर के बनाने की कोशिश की होगी और इन मसादर को बतौर इमदादी फ़ेल के मुख्तलिफ़ जुमलों में इस्तेमाल किया होगा। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बग़ैर किसी मज़ीद तमीद के आगे है जी डालना। आगे एक मसदर है डालना, ये आपके सामने लिखा हुआ है डालना। डालना से डाला, डालना से डाले, डालना से डाली, ये फ़ेल जो हैं वो बनते हैं। अब हम देखते हैं जी कि इनके जुमले आगे किस तरह वजूद में आते हैं। अब देखें कि डालना से डाला, तो देखें कि जैसे मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं जी कि पुलिस ने डाकुओं को मार डाला। अब देखें कि इस जुमले में डाकू जो हैं वो हो गए मफ़ऊल हो गए और पुलिस हो गई फ़ाइल, और उसके बाद जनाब मार जो है, मारना असल फ़ेल है, मारना से मार असल फ़ेल है और डालना से डाला इमदादी फ़ेल है। तो पुलिस ने डाकुओं को मार डाला, या अली ने किताब फाड़ डाली। ठीक है जी। अब देखो फाड़ना से फाड़ असल फ़ेल है और डालना से डाली इमदादी फ़ेल है। अली ने किताब फाड़ डाली। इसी तरह मैंने जो कहना था कह डाला, यानी डालना यहाँ दिया के मानों में आ रहा है। जिस तरह हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मैंने जो कहना था कह दिया, इसी तरीके से इसको डालना में भी इस्तेमाल किया जाता है कि मैंने जो कहना था कह डाला। इसी तरह शेर ने शिकारी का बाजू चबा डाला। अब शेर जो है उसने शिकारी का बाजू जो है वो चबा दिया है, यानी चबा डाला है, और चबाना से चबा असल फ़ेल है और डालना से डाला इमदादी फ़ेल है। इसी तरह अहमद ने किताब के आम सफ़ात फाड़ डाले, यानी किताब के जो अहम सफ़े थे वो अहमद ने फाड़ डाले हैं, यानी फाड़ दिए हैं। यहाँ पर भी डालना दिए के मानों में आया है। अहमद ने किताब के अहम सफ़ात फाड़ डाले। तो यकीनन आपको ये डालना मसदर और इसके हवाले से बनाए गए जुमले जो है, अगर आप इन पर गौर करें तो इनको हमने बतौर इमदादी फ़ेल के इस्तेमाल किया है और वो यकीनन आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे है जी रहना। रहना ये भी एक मसदर है, और रहना से रहे, रहना से रहा, रहना से रहो, रहना से रह, इस तरह के ये अफ़आल जो है वो बनते हैं। और आप देखें कि मिसाल के अब हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। आप समझने की कोशिश करें, देखें कि अम्मी अब्बा सारी रात भाई के बारे में सोचते रहे। ठीक है जी। या मैं सारी रात पढ़ाई के मुतालिक सोचता रहा। ठीक है जी। या मैं सारी रात फ़िल्म देखता रहा। ठीक है। तो इस तरीके से अम्मी अब्बा सारी रात भाई के बारे में सोचते रहे, या भाई के मुतालिक, या मैं सारी रात पढ़ाई के इम्तिहान के हवाले से सोचता रहा। आमना अक्सर यहाँ आती रही है। अब ये कंटिन्यूस यानी कि एक जारी फ़ेल के हवाले से कि आमना अक्सर यहाँ आती रही है। अब आना से आती असल फ़ेल है और रहना से रही इमदादी फ़ेल है। या इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हम 5 साल से इस मकान में रह रहे हैं।
اب دیکھیں کہ رہنا سے رہ اصل فعل اور رہنا سے ہی رہے امدادی فعل. تو رہنا جو ہے یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. ہم 5 سال سے اس مکان میں رہ رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جب حکم دیا جاتا ہے، کوئی آرڈر آگے کیا جاتا ہے، تو کہہ سکتے ہیں جی کہ جیسے استاد نے کہا خاموش بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے جی. یا صرف آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ تم خاموش بیٹھے رہو، کسی کو آرڈر دیا جا سکتا ہے. یا اسی کسی احمد ساری رات پڑھتا رہا. ٹھیک ہے جی. احمد ساری رات پڑھتا رہا. ٹھیک ہے جی. یا یہ رہنا سے رہ بنا تھا، تو ہم 5 سال سے اس مکان میں رہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے آگے ہے جی، آگے مصدر ہے دینا. ٹھیک ہے جی. دینا سے دیا، دینا سے دیے، دینا سے دو، اس طرح کے افعال جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، ان کو افعال بن سکتے ہیں. تو جیسے مثال ہم اس کو اب جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے دینا کو. جیسے آمنہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. آمنہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے. اب بتانا سے بتا اصل فعل ہے اور دینا سے دیا یہ امدادی فعل ہے. یا احمد نے اکرم کو سارے پیسے دے دیے ہیں. اب دیکھیں کہ دینا یہاں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. پہلا دینا سے دے بنا ہے فعل، یہ اصل فعل ہے، اور دوسرا دینا سے امدادی فعل کے طور پہ ہم نے دیے اس سے بنایا ہے فعل. احمد نے اکرم کو سارے پیسے دے دیے ہیں. یا کوئی ایک درخواست کی جاتی ہے کہ برائے کرم مجھے جانے دیں. اب دیکھیں دینا سے دیں بھی بن سکتا ہے. یا برائے کرم مجھے جانے دو. ٹھیک ہے جی. میں نے اسے دل کی بات کہہ دی. ٹھیک ہے. اب کہہ دی بھی ٹھیک ہے، کہہ ڈالی بھی ٹھیک ہے. تو ڈالنا بھی وہاں جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے، ڈالنا سے دی یا دینا دیا، یہ بھی ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. میں نے اسے دل کی بات کہہ دی. کہنا سے کہہ اصل فعل ہے اور دینا سے دی امدادی فعل ہے. اسی طرح آگے ہے جی لینا. ٹھیک ہے. اب لینا بھی ایک مصدر ہے. اب لینا سے لو، لینا سے لیا، لینا سے لیے، لینا سے لی، یہ اب فعل بنتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ لینا سے لو، جیسے برائے مہربانی اپنی کتاب لے لو. ٹھیک ہے جی. یا برائے مہربانی اپنے پیسے لے لو. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے برائے مہربانی ایک نظر مجھے دیکھ لو. ٹھیک ہے جی. برائے مہربانی ایک نظر مجھے دیکھ لو. اب دیکھنا سے دیکھ اصل فعل ہے اور لینا سے لو ہے. اور برائے مہربانی اپنی کتاب لے لو، یہاں پر پہلے لینا جو ہے لینا سے لو، یہ لینا سے لے اصل فعل ہے اور آگے لینا سے لو امدادی فعل ہے. ٹھیک ہے جی. احمد نے اپنی کتاب لے لی ہے. اب لینا سے لے اور لینا سے لی. آمنہ نے آخر کار منزل کو پا لیا. جیسے یعنی منزل کو پا لیا، گویا منزل حاصل کر لی، یعنی منزل پر پہنچ گئی. تو اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آمنہ نے بالآخر منزل کو پا لیا، یا بالآخر مقصد کو پا لیا. منزل کو پا لیا، مقصد کو پا لیا، ایک ہی بات ہے. تو پانا سے پا اصل فعل ہے اور لینا سے لیا امدادی فعل ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں لیے، یعنی لینا سے لیے، یعنی عقیل نے قیمتی کھلونے عقیل کے قیمتی کھلونے کسی نے چرا لیے. اب دیکھیں کہ عقیل کے قیمتی کھلونے کسی نے چرا لیے. چرانا سے چرا اصل فعل ہے اور لینا سے لیے امدادی فعل ہے. یا استاد نے سب طلبہ کے نام لکھ لیے. اب دیکھیں کہ استاد جو ہے کلاس میں، اب وہ حاضری کے لیے رجسٹر اگر وہ بنا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کے طلبہ کے نام لکھے گا. تو یہی ہے، استاد نے سب طلبہ کے نام لکھ لیے. تو یہ لینا سے لو، لینا سے لیا، لینا سے لیے، لینا سے لی، یہ ہم نے اس کے حوالے سے ہم نے جملے بنائے ہیں. آگے ہے جی پڑھنا. ٹھیک ہے جی. پڑھنا، ایک پڑھنا 2 آنکھوں والی اے کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ریڈنگ کرنا، اور یہ ہے پڑھنا. پڑھنا یہاں یہ رہنے کے معنوں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو رک جانے کے معنوں میں آ رہا ہے. تو اس لیے پڑھنا سے پڑھا، پڑھنا سے پڑھے، پڑھنا سے پڑھی. جیسے
शेर शिकारी पर झपट पड़ा, शेर शिकारी पर झपट पड़ा। अब झपटना ये भी मस्दर है और पढ़ना ये भी मस्दर है, तो झपटना से झपट असल फ़ेल है और पढ़ना से पड़ा इमदादी फ़ेल। तो शेर शिकारी पर झपट पड़ा, या ये भी कहते हैं खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े। अब देखें पढ़ना से पढ़े, खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े, लड़ना से लड़ असल फ़ेल है और पढ़ना से पढ़े इमदादी फ़ेल है। या अहमद सुबह से सोया पड़ा है, यहाँ पे पड़ा ये पढ़ना रहने के या रहा के मानों में आ रहा है। जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि कह सकते हैं कि या आम मुस्तमल है कि वो सुबह से सो रहा है, यानी बड़ी देर से सो रहा है। तो अहमद सुबह से सोया पड़ा है, ठीक है जी। तो अब ये दिन हो गया है, आधा दिन गुजर चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो सुबह से सोया पड़ा है, यानी सुबह से सोया हुआ है। तो यहाँ पड़ा होने के मानों में, हुआ के मानों में। इसी तरीके से राशिद पर एक नई मुसीबत आ पड़ी है, राशिद पर एक नई मुसीबत आ पड़ी है। अब पढ़ना से पड़ी, यानी कि आना से आ असल फ़ेल है और पढ़ना से पड़ी इमदादी फ़ेल है। राशिद पर एक नई मुसीबत आ पड़ी है। इसी तरीके से आगे है जी करना, करना, करना भी एक मस्दर है। करना से करो, करना से करते, ठीक है जी। करना से किया, करना से करता, ये फ़ेल बनते हैं। जैसे जुमले हम बना के देखते हैं, करना से करो, जैसे बेहतर है तुम रात को पढ़ा करो। अब ये एक मशवरा किसी को दिया जा रहा है, राय दी जा रही है, बेहतर है कि तुम रात को पढ़ा करो। अब पढ़ना से पढ़ा असल फ़ेल है और करना से करो इमदादी फ़ेल है। या यूँ भी कह सकते हैं एक जुमला कि बुज़ुर्गों के पास बैठा करो, बुज़ुर्गों के पास बैठा करो। या वक्त पर घर आ जाया करो, जिस तरह वालिदैन नसीहत करते हैं बच्चों को कि वक्त पर घर आ जाया करें। अब करना से करें भी बनता है, करना से करें, वक्त पर घर आ जाया करें, ठीक है जी, एहतरामन अदब के तौर पे। या अगर एक है तो सिंगुलर है, वाहिद है, तो वक्त पर घर आ जाया करो। इसी तरीके से करना से किया और करना से करते, करते भी बनता है, करना से किया भी। यानी हम अक्सर तुम्हें याद किया करते हैं, हम अक्सर तुम्हें याद किया करते हैं, वो अक्सर यहाँ आया करता है, ठीक है जी। हम रोज़ खेलने जाया करते थे, हम रोज़ खेलने जाया करते थे। अब देखिए कि खेलना से खेलने ये भी फ़ेल है, जाना से जाया ये भी इमदादी फ़ेल है और ये असल फ़ेल है, लेकिन करना से करते ये इमदादी फ़ेल है। हम अक्सर वहाँ जाया करते थे, वो अक्सर यहाँ आया करता है, ठीक है जी। हम अक्सर तुम्हें याद किया करते हैं, कभी मैं भी फ़िल्में देखा करता था, यानी कि ये माजी के वाले, यानी कभी मैं भी फ़िल्में देखा करता था। तो ये करना से मुख्तलिफ, यानी करते, किया, करता, करो, करें, ये उसके फ़ेल बनते हैं। इसी तरह आगे है जी लगना, ये आपके सामने है लगना। अब देखेंगे लगना से लगी, लगना से लगा, लगना से लगे। मज़दूर के सर पर ईंट आ लगी। अब देखें लगना से लगी, आना से आ असल फ़ेल और लगना से लगी इमदादी फ़ेल है। बच्चा अंधेरे में रोने लगा, ठीक है जी, बच्चा अंधेरे में रोने लगा, रोना से रो असल फ़ेल और लगना से लगा इमदादी फ़ेल। या कश्ती किनारे जा लगी, जाना से जा असल फ़ेल है और लगना से लगी, कश्ती किनारे जा लगी। आप मुझे अच्छे लगने लगे। अब देखें लगना से लगने और लगना से लगे, लगना 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। आप मुझे अच्छे लगने लगे, ठीक है जी, लगना से लगे असल फ़ेल है और लगना से लगने असल फ़ेल और लगना से लगे इमदादी फ़ेल। तो ये अज़ीज़ तलबा कुछ आम किस्म के मसदर थे जिनके हवाले से हमने गुफ्तगू की है और जुमले बना के भी देखा है, और ये भी देखा है कि मसदर से कौन कौन से फ़ेल जो है वो बन सकते हैं, और जो बन सकते थे उनके हवाले से हमने जुमले बना लिए हैं।
مجھے امید ہے کہ یقیناً آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور امدادی افعال کا طریقہ اور اس کی اہمیت کا بھی، اور 5 نمبر کا یہ سوال آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔